वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है आपको हमारे चैनल पर डेली यूपी जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं। और आप लोगों के लिए कल मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, किसका? स्टैटिक जीके का कल हमारा एक वीडियो आ रहा है, तो उसको बिल्कुल भी देखना ना भूलें। तो साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये क्लास आपको अंत तक देखनी है, क्योंकि ये सभी यूपी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। साथियों, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। ये जो इतने जनपद दिए गए हैं, मुरादाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज, इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? किसमें करती है साथियों? ऑप्शन हो जाएगा सी। कहाँ? प्रयागराज में निवास करती है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से, यूपी के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? मतलब जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो बताइए कौन सा था? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर या फिर ललितपुर? जल्दी बताइए कौन सा था साथियों, कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महोबा था। क्या? महोबा था। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाखी नगरों की जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि सबसे अधिक किसमें है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था प्रथम नंबर पे कौन आएगा? प्रयागराज। पहले पे कौन आएगा? प्रयागराज। दूसरे पे कौन आएगा? दूसरे पे कौन आएगा? तो कौन आएगा? मेरठ। दूसरे पे आएगा कौन? मेरठ। तीसरे पे कौन आएगा? आगरा। कौन? आगरा। उसके बाद लखनऊ। उसके बाद लखनऊ। तो क्या हो जाएगा? VCAD। VCAD। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, यूपी की जो जनसंख्या है किन देशों से अधिक है? बताइए। देखो, ब्राज़ील से कम है, कोई बात नहीं। इंडोनेशिया से भी कम है, कोई बात नहीं। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान से अधिक है। इतनी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है जितनी हम यूपी वालों की है। और ये क्या सोचते हैं कि हम कश्मीर कब्जा लेंगे। पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं? हम कश्मीर ले लेंगे। तो बेटा भूल जाओ, तुम्हारी बस की बाहर है। तो चलिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी। अगला हमारा क्या है? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? जो इतने जिले दिए गए हैं इनमें सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो साथियों किस में है? हमारे यूपी में है। हम गांव वाले कह जाते हैं, हम गांव वाले लोग हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का कौन सा स्थान है? तो देखो, पहले पे कौन है? राजस्थान। दूसरे पे MP, तीसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे चौथे पे अपना हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पर है। यूपी है ये 4th नंबर पे है। अगला क्या है साथियों? प्रश्न हो जाएगा हमारा 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने परसेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो कितनी है? 16.16%। 16.16%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, इतना याद रखना। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? तो मैंने अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो कौन सा? महोबा है।
सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जब 2011 में हुआ था तो कौन सा था, उसमें महोबा आया था। चलिए ये क्या है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो कौन सा साथियों। देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बताओ, कौन सा सबसे बड़ा जिला बताओ, तो आप क्या बताओगे, लखीमपुर खीरी। क्या, लखीमपुर खीरी। और वैसे कौन सा है, तो वैसे अपना हापुड़ है सबसे छोटा। कौन सा है, हापुड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी सही। चलिए अगले हमारे प्रश्न क्या है, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो चलिए साथियों क्या है हमारा 8वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है, कार्यशील का प्रतिशत कितना है, तो कितना है 32.9%। यहाँ पर आपको 33% भी मिल सकता है, कितना 33% भी आंसर मिल सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। और यहीं पर लिंगानुपात सबसे कम है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है 2011 के अनुसार, तो कहाँ, गौतम बुद्ध नगर में है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 10। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितने परसेंट है, बताइए। यूपी में कितने परसेंट महिलाएं निवास करती हैं, तो कितने 48 पॉइंट। ये 47 पॉइंट कुछ है, लेकिन इसे 48 पॉइंट कह दें तो इसमें कोई भी बात नहीं है। चलिए अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 11 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जनसंख्या की दृष्टि से अभी आपको बताया था, तो कौन सा है, प्रयागराज है, प्रयागराज। साथियों जैसा मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, आपके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये हर प्रश्न अच्छे से अच्छे करते रहिए ताकि आपका यूपी प्लस में यूपी जीके का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। हमारे मन में तो यही आता है कि जो मैं पढ़ाऊँ, मतलब हमारा पढ़ाऊँ वो है, वो तुम्हारी परीक्षा में जरूर आए। ठीक, तुम्हारे कचू समझ में आई है, हमारा पढ़ाओ वो परीक्षा में जरूर आए, तो टेंशन कतई मत लियो। चलो अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है, राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो कितना है 902 है, कितना 902 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये लो लल्ला हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो कौन सा, महारो यूपी। ठीक है, चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर 14 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही क्रम है, सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले कौन से हैं, तो देखो पहले पे आएगा गौतम बुद्ध नगर, आप बिना कहे लगा लीजिए। पहले पे कौन आएगा, गौतम बुद्ध नगर। देखो ये पहले पे आएगा, कानपुर भी आएगा सेकंड पे, औरैया ये भी ठीक है, और इटावा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, 15 का क्या हो जाएगा, बी। देखो यहाँ पे प्रयागराज नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, गाजियाबाद। अगर यहाँ पे प्रयागराज होता तो गाजियाबाद आंसर नहीं होता। अभी तक तुमने हमारा वीडियो लाइक तो करो ना है, तो भैया लाइक कर दो, ठीक है। अब लाइक तो हम खुद ना ही कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 17 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, रामपुर है। कौन सा, रामपुर है। यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी स्थित है। चलिए अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या हो जाएगा,
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला यूपी का गौतम बुद्ध नगर है। बिना सोचे समझे आंसर लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके संख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। तो देखो पहले पे अपने आप आएगा क्या? प्रयागराज। पहले आएगा प्रयागराज आएगा, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद क्या आएगा? गाजियाबाद। उसके बाद क्या आएगा? तो आएगा क्या? गाजियाबाद। गाजियाबाद आएगा 1 और 3। तो देखो पहले प्रयागराज, उसके बाद गाजियाबाद, ठीक है। फिर आजमगढ़ लखनऊ, प्रयागराज गाजियाबाद आजमगढ़ लखनऊ, ये सही है। चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न संख्या 20 हमारी क्या हो जाएगी? और साथियों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप लोग, तो कर दीजिए जल्दी से जल्दी, किस बात की देर कर रहे हो। चलिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? तो 20 का क्या हो जाएगा? सी, महोबा हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न में हो जाएगा हमारा 21। हमारा प्रश्न नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। तो देखिए यहाँ देश की जनसंख्या क्या 16.5, ठीक है, 16.1 है तो उतना हो जाएगा, बनता है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका लिंगानुपात 9 से 12, बिल्कुल ठीक है। इसकी दशकीय वृद्धि इतनी है, नहीं, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न संख्या 22। 22 हमारा क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? अरे अभी आया था प्रश्न, गौतम बुद्ध नगर है। क्या साथियों प्रश्न नंबर 27, जो भी पीछे प्रश्न छोड़ दिए हैं 23, 24, 25, 26 वह रिपीटेड प्रश्न, इसलिए मैंने प्रश्न छोड़ दिए हैं। आप लोग ये ना कहें कि आपने ये क्वेश्चन क्यों छोड़ दिए हैं, मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि वह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर बार, ठीक है। चलिए अगला क्या है 27। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का लक्ष्य महिलाओं की विवाह की आयु को 19.5 वर्ष तक बढ़ाना है। बताइए ये कब होगा? ये कब होगा? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2016, कितने 2016 तक। अगला क्या है? ये प्रश्न पहले काटा, ठीक है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 28। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती हैं? तो बताइए कहाँ? सोनभद्र एरिया, सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। अगला क्या है प्रश्न नंबर, देखो ये भी रिपीटेड प्रश्न है, 29 नंबर, अभी पीछे कराया था। चलिए आगे क्या है 30। देखो ये प्रश्न आया है, आप इसे देखो, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षा में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है? कौन से 100 बच्चे, शिशु, तो कितनी 902 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या है हमारा 31 क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? कौन सी अगरिया जनजाति? तो किसमें? सोनभद्र में। ज़्यादातर जनजातियाँ सोनभद्र में ही निवास करती हैं। साथियों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो भैया, कर लो सब्सक्राइब। अगलो हमारा का है प्रश्न नंबर 32। जाको आंसर सब लोग जल्दी जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में कौन सी मनाती है जनजाति? तो कौन? थारू जनजाति है, ऑप्शन नंबर डी, थारू जनजाति। अगला क्या है प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो मैंने अभी आपको बताया था किसमें थी, वैसे तो गौतम बुद्ध नगर में थी, अब यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो क्या आएगा? कानपुर नगर आएगा। अगला क्या है प्रश्न हो जाएगा हमारा, ये क्या है इसको क्या, प्रश्न नंबर 34 में क्या करना है? अच्छा कौन सा सुमेलित नहीं है?
कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रतिशत है? तो कितना? 16.5% है, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर यही गलत रखा है। चलिए अगला क्या है? प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की जनसंख्या? तो कहाँ? महारो यूपी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 36, यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? ये आया है इंपॉर्टेंट प्रश्न। साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 67.7%। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 37 हमारा क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो कितना? 9 से 12 है लिंगानुपात। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 38, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक हुई है? सबसे अधिक जनसंख्या किस में वृद्धि हुई है? कौन से जिले में? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बहराइच। कौन सा? बहराइच जिला ऐसा है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो चलिए अगला हमारा क्या है? 39, प्रश्न नंबर 39 हमारा क्या हो जाएगा? ये रहा 39। चलिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? मतलब कानपुर और लखनऊ में 10 लाख लोग कब निवास करने लगे? ये कब की बात है? तो ये कब की है? ये 1971 और 1981 की जनसंख्या के बीच की बात है। अगला क्या है? 40 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम किसमें है? तो कहाँ? श्रावस्ती में है। ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती। अगला क्या है? 41 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? यूपी में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो कहाँ? बिजनौर रहती है। बिजनौर बुक्सा जनजाति। और बिजनौर से ही गंगा जी हैं यूपी में प्रवेश करती हैं और बलिया से 28 जिलों से होती हैं, बलिया से बाहर निकल जाती हैं। अगला क्या है? प्रश्न हो जाएगा हमारा, ये क्या है? प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 23। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। ये ठीक है। वर्तमान राज्य में प्रजनन दर 2.7 है। ये भी ठीक है। दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्या ठहरा? प्रश्न नंबर 42। तो साथियों ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। क्या? होमवर्क प्रश्न। तो आप लोग इसका आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथियों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।